गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। अब हमारी मॉर्निंग क्लास है और टॉपिक हम ले रहे हैं इंसेफ्लाइटिस। क्या इंसेफ्लाइटिस होता है और किस वायरस से ये कॉज होता है और क्या डिजीज होती है। ठीक है, इंसेफ्लाइटिस डिजीज होती है तो किस वायरस से होती है और क्या क्या उसमें डिजीज आती हैं, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखो, ये वायरस है इंसेफ्लाइटिस का वायरस। और इंसेफ्लाइटिस कहाँ होती है, मतलब ये ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। जैसे कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछता है आपके, व्हाट इज इंसेफ्लाइटिस, मतलब एकदम शॉर्टली ऐसे पूछ लिया इंसेफ्लाइटिस, तो आप बताओगे कि ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। व्हाट इज इंसेफ्लाइटिस? इट इज एन मेडिकल कंडीशन वेयर देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इंसेफ्लाइटिस इज वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया इंसेफ्लाइटिस। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। इंसेफ्लाइटिस इज एन एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन मतलब प्राइमरी कंडीशन और स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, ऑफ द ब्रेन यूजुअली रिजल्टिंग फ्रॉम आइदर ए वायरल इन्फेक्शन और ड्यू टू द बॉडी ऑन इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैकिंग ब्रेन टिश्यू। ये क्या होता है, मतलब देखो आपके जो ब्रेन होता है उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और जो भी इम्यून सिस्टम होता है वो मिस्टेकली अटैक करता है कहाँ, ब्रेन टिश्यू पर। इन मेडिसिन एक्यूट मीन्स इट कम्स इन abruptly and develops rapidly. It usually require urgent care. कॉजेज ऑफ इंसेफ्लाइटिस की बात करते हैं तो ये देखो मेनली क्या होता है, 3 टाइप के वायरस होते हैं, उससे इंसेफ्लाइटिस कॉज हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है, इंसेफ्लाइटिस कैन बी स्प्लिट इनटू 3 मेन कैटेगरीज ऑफ वायरस। उसमें हमारा क्या होता है, कॉमन वायरस होता है। कॉमन में इंक्लूडिंग एचएसवी। एचएसवी क्या होता है हमारा, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एंड ईबीबी। ठीक है, अरबो वायरस होता है, एस्पिन बेर वायरस होता है। तो अरबो वायरस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, स्प्रेड बाय मॉस्किटो। ये क्या होता है, मॉस्किटो टिक, जो मतलब मच्छर के काटने से ये स्प्रेड होता है। एंड अदर इंसेक्ट, मतलब और भी की अदर जो भी इंसेक्ट, इंक्लूडिंग जापानीज इंसेफ्लाइटिस। जापानीज इंसेफ्लाइटिस में देखो जो जेई बोलते हैं, जेई टेस्ट भी होता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है जापानीज इंसेफ्लाइटिस। इसे किससे करते हैं, हम सीरम से टेस्ट करते हैं जापानीज इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, एलाइजा वगैरह है, ये सब लगाते हैं इसके लिए। तो ये जापानीज इंसेफ्लाइटिस टेस्ट भी हम इंसेफ्लाइटिस के लिए करते हैं, जेई टेस्ट। इससे क्या होता है, मतलब ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, माइंड पे जब फीवर वगैरह टाइप का हो जाता है, फीवर सा आ जाता है, माइंड पे चढ़ जाता है बोलते हैं, तो वो क्या होता है, जेई जापानीज इंसेफ्लाइटिस। तो वही होता है, मतलब ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। बेस्ट नाइल इंसेफ्लाइटिस एंड टिक बोन इंसेफ्लाइटिस। ये देखो इंसेफ्लाइटिस है और ये हमारा क्या है, हर्पीज वायरस है, हर्पीज वायरस। ठीक है, इसी से क्या होता है, इंसेफ्लाइटिस। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, द वायरस दैट कॉज एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये क्या हो गया, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एंड इज ट्रांसमिटेड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन ब्लड और बी फ्लूइड्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लड स्ट्रीम और हेल्दी पर्सन। मतलब उसके अंडर में आता है किसी पेशेंट का, जो HIV एड्स से पेशेंट है, उसका ट्रांसमिटेड हो जाता है इन्फेक्टेड पर्सन ब्लड और फ्लूइड्स वगैरह, किसमें, एक हेल्दी पर्सन में, उस कंडीशन में भी हो जाता है। चाइल्डहुड वायरस की बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है, इंक्लूडिंग मीजल्स एंड मम्प्स, चिकन पॉक्स, रुबेला। ठीक है, रुबेला क्या होता है, जर्मन मेसल्स, पोलियो एंड अदर वायरल इलनेस, इंटेरोवायरस। ठीक है, ये किस में आ गए, चाइल्डहुड वायरस में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, चाइल्ड सिम्टम्स में डिपेंड ऑन हर सिचुएशन। जो भी मतलब चाइल्ड सिम्टम्स होते हैं वो क्या सिचुएशन, कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज इन्फ्लाम्ड, मतलब ब्रेन का जो पार्ट होता है वो इन्फ्लाम्ड हो जाता है। मतलब इन्फ्लामेशन क्या होता है, टिश्यू की डेथ होना। ठीक है, द कॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन कॉज होता है, द डिग्री ऑफ इन्फ्लामेशन, हर एज एंड अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स सी में हैव। मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ इन्फ्लामेशन और अदर जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स वगैरह हैं। बट इवन चिल्ड्रन इन द सेम सिचुएशन में शो सिम्टम्स डिफरेंटली। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ इंसेफ्लाइटिस में इंक्लूड। ठीक है, ज़्यादातर जो भी सिम्टम्स होते हैं वही, मतलब जापानीज इंसेफ्लाइटिस वगैरह वही। देखो इसमें फीवर है, सीवियर हेडेक है और ब्लगिंग फोंटेनल है। फीवर वगैरह और हेडेक वगैरह यही सब रहता है। इमरजेंसी सिम्टम्स की बात करते तो इसमें क्या रहता है, लॉज ऑफ कंसिक्वेंस। ठीक है, पुअर रेस्पॉन्सिवनेस, स्टपर कोमा, मसल्स वीकनेस और पैरालाइज,
इसमें क्या होती है, मसल्स वगैरह वीक हो जाएंगी और पैरालाइज की कंडीशन हो जाती है। सीजियर, ठीक है, सीवियर हेडेक, जो भी दर्द वगैरह रहेगा, सीवियर कंडीशन मतलब ज़्यादा दर्द रहेगा। सडन चेंज इन मेंटल फंक्शन, मतलब अक्सर जैसे इंसेफ्लाइटिस की कंडीशन है तो उसमें क्या होता है, सडनली मतलब अचानक से एकदम चेंजेस आते हैं मेंटल फंक्शन, सच एज ए फ्लैट मूड, इम्प्रूव्ड जजमेंट, मेमोरी लॉस और ए लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज। वार्निंग साइन ऑफ इंसेफ्लाइटिस इन चिल्ड्रन की बात करते हैं, मतलब क्या साइन वगैरह रहते हैं बच्चों में। फीवर विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, एक्सेसिव ड्राउंसनेस एंड शेपनेस आउट ऑफ प्रोप्रेशन टू द फीवर। मेनली ये वही रहता है, मतलब फीवर वगैरह की कंडीशन में ये ज़्यादा होता है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो फीवर होता है वो भी क्या करता है, मतलब ब्रेन पे अटैक करता है, तो जिससे क्या होता है, मतलब ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इंसेफ्लाइटिस का मतलब ही क्या होता है कि मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। इनकॉन्जेलेबल परसिस्टेंस इरेबिलिटी इन इन्फेंट आउट ऑफ प्रोप्रेशन टू द फीवर। मार्क्ड चेंज इन द बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, और इसमें क्या होता है, मतलब बिहेवियर में चेंज, जब आपके मतलब ब्रेन पे ही अटैक होगा, मतलब जो ब्रेन में ही इन्फ्लामेशन होगा, टिश्यू की डेथ होगी, तो क्या आप होता है एकदम मतलब चेंजेस आते हैं आपके बिहेवियर में और पर्सनैलिटी में चेंजेस होता है। नेक पेन और स्टिफनेस, सीजियर्स, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट्स, ये क्या हो गया, वार्निंग साइन ऑफ इंसेफ्लाइटिस इन चिल्ड्रंस। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा रहता है, द डायग्नोसिस ऑफ इंसेफ्लाइटिस इज मेड आफ्टर द सडन और ग्रेजुअल वन सेट ऑफ स्पेसिफिक सिम्टम्स आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। ऑफ्टेंस एंड कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड, मतलब जो भी है, जैसे बच्चे वगैरह में ये कंडीशन हो रही तो उसकी क्या पूरी आप मेडिकल हिस्ट्री लीजिए, इंक्लूडिंग हिज हर, मतलब ये आप बच्चा है, बच्ची मतलब मेल फीमेल जो भी है, इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री। इफ चाइल्ड हैज रिसेंटली हैड ए कोल्ड और अदर रेस्पिरेटरी इलनेस, मतलब करंटली अगर किसी बच्चे को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है या कोल्ड वगैरह हुआ है या मतलब हेड में इन्फेक्शन हुआ है, और क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस, GIT इलनेस, ठीक है। इफ द चाइल्ड हैज रिसेंटली हैड ए टिक बाइट, हैज बीन अराउंड पिट्स और अदर एनिमल्स, ये हमारा हो गया डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन। और इसी में टेस्ट मतलब JE टेस्ट भी कराते हैं, ठीक है, सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें ट्रीटमेंट में हमारा क्या रहता है, सम किड्स विद वेरी माइल्ड इंसेफ्लाइटिस कैन बी मॉडरेटेड एट होम बट मोस्ट विल नीड केयर इन ए हॉस्पिटल, यूजुअली इन इंटेंसिव केयर यूनिट। देखो मतलब अगर प्राइमरी कंडीशन है, हल्के से अगर कोई दिक्कत हो रही तो हो सकता है कि मतलब आप ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाए। अगर कंडीशन ज़्यादा अगर क्रिटिकल होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को ICU में एडमिट करना पड़ता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, जैसे ICU बोलते हैं ना, तो ICU क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है, ICU। केयरफुली मॉनिटर देयर, मतलब जैसे आपको एडमिट कर दिया, क्या मतलब केयरफुली क्या आपको देखना है, ब्लड प्रेशर, BP आपको रेगुलर टाइम टू टाइम BP नापना है, ठीक है। हार्ट रेट मतलब क्या, हार्ट बीट क्या जा रही है। ब्रीदिंग मतलब सांस जो ले रहे हैं उसकी ब्रीदिंग। एज वेल एज देयर बॉडी फ्लूइड्स टू प्रिवेंट फर्दर स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन। ये क्या होगा, ट्रीटमेंट हो गया इंसेफ्लाइटिस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकेशन में इंक्लूड। मेडिकेशन क्या है, एंटीवायरल मेडिकेशन, मतलब ये क्या हो गया, वायरल इन्फेक्शन है, आपको पहले ही बताया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मतलब ब्रेन पे अटैक कर रहा है, ठीक है, जो भी टिश्यू है वो डेथ कर रहा है, ब्रेन में इन्फ्लामेशन कर रहा है। तो एंटीवायरल इन्फेक्शन, तो मतलब इसके अगेंस्ट जो भी वायरल डिजीज हुई है उसके अगेंस्ट जो भी एंटीबायोटिक होती हैं वो चलेंगे, एंटीवायरल मेडिकेशन। एंटीबायोटिक मेडिकेशन जो मतलब एंटीबायोटिक होती हैं दवा, जिससे क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी वायरस हैं वो किल होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, बायोटिक मतलब जो भी आपको इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अगेंस्ट दवा चलती है, जिससे क्या होता है, वो जो भी वायरस या बैक्टीरिया होता है उसकी डेथ होती है, मतलब वो दवा हमारी सेंसिटिव होगी तभी वो दवा काम करेगी, ठीक है। एंटी सीजर मेडिकेशन है, स्टेरॉइड्स है, और क्या होता है, सेडेटिव ऑफ ट्रीट इरिटेबिलिटी, और क्या है, एस्टोमेफ्रेन फॉर फीवर एंड हेडेक। ये हमारा हो गया ट्रीटमेंट। और इसके जो भी टेस्ट का अगर प्रोसेस रहता है तो बहुत ही जल्दी आपको इसी वीडियो चैनल पे हमारे पे मिलेगा। आपको जो JE टेस्ट होता है, JE टेस्ट भी हम आपको करा के बताएंगे, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, और क्या उसका रिजल्ट रहता है, क्या वैल्यू रहती है, तो वो सब आपको इसी चैनल पे मिलेगी। अगर कहीं भी आपको इंसेफ्लाइटिस से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन रहता है या कोई क्वेरी, कहीं भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो इस टाइप का डेंगू का
वो इंसेफ्लाइटिस का वायरस होता है। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।